Stone Age or Prehistoric India. Introduction to the Stone Age. The Stone Age is the earliest chapter of human history, characterized by the use of stone tools as the main technology. This period marks the origin of human culture, survival strategies and early settlement. ठीक है. डिवीजन ऑफ द स्टोन एज. स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है पेलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, दूसरा है मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज और तीसरा है नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज. पेलियोलिथिक स्टोन एज का टाइम फ्रेम है 30 लाख BC टू 10,000 BC. मेसोलिथिक का है 10,000 BC टू 6,000 BC. नियोलिथिक का है 6,000 BC टू 1000 BC. अब की पॉइंट्स है. ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम नोमैडिक हंटर्स गैदरर्स टू सेमी सेडेंटरी एंड सेटल्ड फार्मर्स. स्टोन एज सोसाइटी laid the foundation for the later complex civilization in India. दूसरा है पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज. टाइम फ्रेम 30 लाख BC टू 10,000 BC. जो पेलियोलिथिक एज है ये सबसे पुराना स्टोन एज है. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज. इसका लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन ऐसा था. नोमैडिक लाइफस्टाइल यानी पीपल का कोई घर वार नहीं था. पीपल मूव विद एनिमल हार्ट्स एंड सीजनल फूड सोर्सेस. मेन एक्टिविटीज hunting, fishing and gathering wild fruits, nuts and roots. Cave dwelling and rock shelter provided protection and safety. यानी वो केव और रॉक शेल्टर के अंदर रहते थे. ठीक है. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. अनपॉलिश स्टोन टूल यानी स्टोन टूल शार्प नहीं थे, अनपॉलिश्ड. हैंड एक्सेस चॉपर्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स एंड स्टोन नाइफ्स. मटेरियल यूज फ्लिंट, क्वार्ट्ज एंड अदर हार्ड स्टोन्स. कल्चरल फीचर्स यानी पेलियोलिथिक एज का कल्चरल फीचर्स कैसे थे, यानी उस समय के लोग किस टाइप के कल्चरल रिचुअल्स या कल्चरल फीचर्स को अपनाते थे. फायर मास्टरी फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन. क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल स्किन फॉर सर्वाइवल. केव पेंटिंग रिप्रेजेंट अर्ली सिंबॉलिक एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. और ये हमें कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश. ठीक है. इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया. भीमबेटका केव्स, अर्लीस्ट रॉक आर्ट एंड शेल्टर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. नाग अर्जुन कोड़ा, आंध्र प्रदेश. थार डेजर्ट एंड दीवाना, राजस्थान. विंध्या हिल्स एंड डिकन प्लेटू. एग्जाम रिलेवेंस के लिए हमें क्या देखना है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन, टूल्स मेकिंग, आर्ट्स एंड सोशल लाइफ. दूसरा है मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज. टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम है 10,000 BC टू 6,000 BC. लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन सेमी नोमैडिक, यानी जो पहले ओल्ड स्टोन एज था उसमें लोग फुल्ली नोमैडिक थे, लेकिन इसमें क्या है? सेमी नोमैडिक. Transition from wandering to semi-permanent settlements. Hunting, gathering and early herding of animals. Beginning of animal domestication यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन का शुरुआत होने लगा था इस टाइम पे. और एनिमल्स क्या क्या थे? गोट्स, सीप्स एंड कैटल्स. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उस समय पे यूज हुए थे? माइक्रोलिथ्स यानी स्मॉल शार्प टूल्स यूज एरोहेड, नाइफ्स और स्पेयर्स. दूसरा है बोन टूल्स, फिशिंग हुक्स एंड हार्पून्स. तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल शेल्टर्स इन रॉक ओवरहैंग्स, यानी वो लोग आर्टिफिशियल अपना घर या शेल्टर्स बनाते थे. इकोनॉमिक एंड फूड प्रैक्टिस. सो मिडिल स्टोन एज में क्या था? इकोनॉमिक एंड फूड प्रैक्टिस क्या था? तो वो ऐसा था कि अर्ली फार्मिंग, यानी अर्ली फार्मिंग किस चीज का करते थे? व्हीट, बार्ले एंड राइस कल्टिवेशन. कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, nuts and roots और hunting of deer, antelope, goat, sheep and cattle. ठीक है. कल्चरल फीचर्स. अब कल्चरल फीचर्स कैसे थे? रॉक पेंटिंग्स डिपिक्टिंग डेली लाइफ एंड हंटिंग एक्टिविटीज. और रॉक पेंटिंग हमें कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका, उड़ीसा, केरला, करवार, जोरा, सबलपुर, सुंदरगढ़, इहुत्सु गुहा. और दूसरे कल्चरल फीचर्स थे इमरजेंसी ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस. ठीक है. की साइट्स. अब ये सब चीज हमें कहाँ मिलती है? की साइट्स क्या है? मिर्जापुर. और मिर्जापुर कहाँ पे? यूपी. अर्लीस्ट माइक्रोलिथ डिस्कवर. ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस नोट्स को स्किप आप मत करना, जितना हो सके मैंने मिनिमलिस्ट वे में बनाया है. दूसरा है लहेंगनाच इन गुजरात, बुरहानपुर इन वेस्ट बंगाल. अब एग्जाम रिलेवेंसी के लिए हमें क्या क्या देखना है? रिप्रेजेंट ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक टू सेमी settled life, evidence of early farming, animal domestication and art. Microlith are characterized of the Mesolithic age. ठीक है. नियोलिथिक एज 3 नंबर वाला न्यू स्टोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? न्यू स्टोन एज.
टाइम फ्रेम क्या है न्यू स्टोन एज का? 6000 BC टू 1000 BC। लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन, फुल्ली सेटल एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, यानी इस समय के लोग फुल्ली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया था। दूसरा है एक्टिविटीज इंक्लूडेड फार्मिंग, हार्डिंग, हंटिंग एंड पोटरी मेकिंग। तो उस समय की एक्टिविटीज थी फार्मिंग, हार्डिंग, हंटिंग और पोटरी मेकिंग, ठीक है। परमानेंट विलेजेस विथ स्टोन एंड मड हाउस, यानी अब लोग अपना परमानेंट विलेज या परमानेंट घर इस्टेब्लिश करने लगे थे। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, कल्टीवेशन ऑफ रागी, हॉर्स, गम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ले। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी डोमेस्टिक एनिमल को ये लोग अपनाने लगे थे, अपने घर पे रखने लगे थे। और क्या क्या एनिमल्स है? कैटल, सीप, गॉड्स एंड डॉग्स। टूल्स फॉर फार्मिंग, स्टोन प्लॉग एंड सिकल्स। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उस समय पर कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज हुए थे? पॉलिश स्टोन टूल्स। आप एक चीज गौर करना, जो ओल्ड स्टोन एज था उसमें अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज हुए थे, लेकिन इसमें क्या है? पॉलिश स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस, ब्लेड्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स। कॉपर टूल्स अपीयर्ड इन द लेट नियोलिथिक, यानी कॉपर के टूल अपीयर्ड हुए थे, यानी दिखे गए थे कौन से टाइम फ्रेम में? लेट नियोलिथिक, यानी लेट न्यू स्टोन एज। पोटरी, स्टोरेज जार्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर फूड प्रोसेसिंग। कल्चरल एंड सोशल फीचर्स, उस समय के कल्चरल और सोशल फीचर्स कैसे थे? बरियल प्रैक्टिस इंक्लूडेड ग्रेप गुड्स, पीट हाउसेस, सेमी सेवेटेरियन फॉर इंसुलेशन, यानी छोटे छोटे घर बनाने लगे थे। डॉग बरियल्स, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। डेवलपमेंट ऑफ रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी थोड़े बहुत रिचुअल्स और धार्मिक प्रैक्टिस को ये लोग अपनाने लगे। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है? ब्रह्मागिरी, हालूर, मस्की कहाँ पर है? कर्नाटका। मेहगर कहाँ पर है? पाकिस्तान। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन कहाँ पे मिलता है? मेहगर पाकिस्तान। भीमबेटका उड़ीसा, केरला। सुंदरगढ़ रॉक आर्ट साइट्स। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम रिलेवेंसी के लिए हमें क्या देखना है? मार्क्स द ट्रांजिशन टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटलमेंट, आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, लेज द फाउंडेशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन द चैल्कोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। सोर्सेस ऑफ प्री हिस्टोरिक नॉलेज, यानी हमें कहाँ से पता चले कि मतलब ये सब प्री हिस्टोरिक चीजें हैं। सोर्सेस ऑफ प्री हिस्टोरिक नॉलेज, हमें कहाँ से पता चले कि ये सब प्री हिस्टोरिक चीजें हैं, मतलब उसका सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी स्टोन टूल्स, मेटल इम्प्लीमेंट्स, पोटरी और एनिमल बोन्स, सेल, आर्टिक्राफ्ट, माइक्रोलिथ्स, रॉक शेल्टर, कैप्स और बरियल साइट। मतलब इन सब चीज़ों को देख के हमें पता चला कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करते थे पहले। अब नॉन लिटरेसी सोर्स क्या क्या है, यानी जो नॉन लिटरेसी है वो क्या क्या है? वो है मोनूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और लेटर पीरियड्स। प्रोटो हिस्ट्री फेज, यानी प्रोटो हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? ट्रांजिशन बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री। कल्चर्स हैड सम रिटन रिकॉर्ड्स नॉट फुल्ली इंटरप्रेटेड, यानी कुछ उस समय पे कुछ तथ्य मिले थे, लेकिन वो हम फुल्ली उसको हम डिकोड कर नहीं पाए, क्योंकि वो पुराने लैंग्वेज में लिखे गए थे और हमें उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। इंपॉर्टेंट फिगर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट फिगर क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट है। देखो ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम पे पूछते ही हैं। अगर प्री हिस्टोरिक, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट है, उसे मतलब उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। अब मैंने क्विक समरी टेबल बनाया है, यानी एक ऐसा टेबल जिसको आप रिवीजन करके सारे के सारे पॉइंट आप एक साथ याद कर सकते हो और एक ही शॉर्ट पे आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है पीरियड, टाइम, लाइफस्टाइल, की फीचर, साइट्स, और उसके नीचे मैंने लिखा है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये सब आप खुद से देख लेना, ठीक है। सब ऊपर के ही चीज़ों को मैंने स्ट्रक्चर वे पे बनाया है। अब आपके लिए एग्जाम टिप है स्टोन एज, यानी क्या है? फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पीलियोलिथिक में क्या हुआ था? हंटर्स गैदरर, कैप्स, अनपोलिश्ड स्टोन। मेसोलिथिक में क्या होता? माइक्रोलिथ, सेमी सेटल लाइफ, अर्ली फार्मिंग। नियोलिथिक में क्या होता? एग्रीकल्चर, परमानेंट विलेजेस, पोलिश टूल्स, पोटरी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। आर्कियोलॉजी इन प्राइमरी सोर्सेस ऑफ प्री हिस्टोरिक नॉलेज, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज का नोट खत्म, और सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर डिस्क्रिप्शन पे ना मिले तो आपको चैनल अबाउट सेक्शन पे जाना है, और वहाँ पर नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने ऑल नोट्स डाउनलोड बोल के एक सेक्शन दिया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छे से एग्जाम दो।